जय माता दी दोस्तों। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और आज माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा जो कि कल्याणकारी और शांति की देवी है और जो कि अपने भक्तों में निडर और साहस भरती हैं। इसीलिए माता के इस स्वरूप की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ चंद्र घंटा की पूजन विधि के बारे में। तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और उनके शुभ रंग, भोग, फूल और उनकी कथा के बारे में और इस दिन किए जाने वाले खास महा उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि चंद्र घंटा माता के पूजन उपासना के लिए तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 5 अक्टूबर की सुबह 5:31 से तृतीय तिथि प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 6 अक्टूबर की सुबह 7:49 पर होगा। तो दिन शनिवार के दिन 5 अक्टूबर के दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा उपासना की जाएगी। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:47 से लेकर सुबह के ही 5:35 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से लेकर दोपहर के ही 12:38 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ चंद्र घंटा की स्वरूप के बारे में। शारदीय नवरात्रि के इस तीसरे दिन पर माँ चंद्र घंटा की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा का यह स्वरूप सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है और माँ चंद्र घंटा जो कि उनका रंग जो है वो स्वर्ण की तरह चमकीला है और माता की सवारी जो है सिंह है। देवी के 10 हाथ माने जाते हैं जिसमें कि वे कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर रत्न जड़ित जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। तो दोस्तों, अब माता की हम पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। माता चंद्र घंटा के पूजन के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपको माँ चंद्र घंटा का ध्यान करना चाहिए। जहाँ आपने घट स्थापना की है वहां साफ सफाई करके माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा को लाल या पीले कपड़े पर रख दें। अगर आपके पास माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा के स्वरूप में भी माँ का ध्यान करें। अब माँ चंद्र घंटा को कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। माता की तस्वीर के पास धूप दिखाकर माँ की विधिवत पूजन उपासना करें। माँ चंद्र घंटा को पीला रंग विशेष ही प्रिय है। उनको पीले रंग के फूल और भोग अवश्य लगाएं। भोग में माता को दूध से बनी हुई मिठाई और खीर अत्यधिक ही प्रिय है। इसीलिए इस दिन दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है और दूध का भोग लगाने से माता अत्यंत ही विशेष प्रसन्न भी होती है। और इसके बाद माता के विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। माता का विशेष मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस दिन जितना भी हो सके माता की पूजन उपासना अवश्य ही करनी चाहिए और उनको दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। उनको यह भोग अर्पित करने से मानसिक शांति, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और जीवन के कठिन समय में भी साहस की प्राप्ति होती है और माँ चंद्र घंटा आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाई रखती है। माँ की पूजा उपासना करने से भक्त के सभी कार्य अवश्य ही पूर्ण होते हैं। तो अब हम माँ चंद्र घंटा की व्रत कथा और उपाय के बारे में जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिसका नाम चंद्र घंटा है। उस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्कर, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की।
तो अब जान लेते हैं कि अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस दिन आपको माता की पूजा उपासना से कैसे करनी चाहिए, जिससे कि माँ चंद्रघंटा आपके सारे कर्ज उतार दे। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस दिन 5 सफेद कोड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी भी अपने घर के पास दुर्गा माता के मंदिर में जाएं और वहां पर देवी माता की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद इस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर वापस ले आएं और अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्ति मिलने लगेगी और माता की कृपा से आपका कर्ज जल्दी ही उतर जाएगा। जय माता दी।